दोस्तों, आज फ्रांस के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया है कि भारत ने हमारे पूरे ही फाइटर जेट को चुरा लिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज भारत के अंदर एरो इंडिया शो शुरू हो चुका है। इस शो में फ्रांस की भी बहुत सी कंपनियों ने हिस्सा लिया है और एरो इंडिया शो में फ्रांस के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं। इस शो में जब फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट के डिजाइन को देखा तो उस समय फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यह बात बोली है कि भारत ने अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के डिजाइन को हमारे रफाल फाइटर जेट की कॉपी कर बनाया है, क्योंकि टेडबीएफ फाइटर जेट और रफाल फाइटर जेट के अंदर बहुत सी सिमिलरिटी देखी जा रही थी। लेकिन एक्चुअल में टेडबीएफ फाइटर जेट और रफाल फाइटर जेट को देखा जाए तो दोनों ही फाइटर जेट में थोड़ी सी सिमिलरिटी जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट कॉपी फाइटर जेट नहीं होगा, क्योंकि जहां पर रफाल फाइटर जेट के एयर इनटेक नीचे की ओर हैं, वहीं पर हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट के जो एयर इनटेक होंगे वो साइड में होंगे। साथ में हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट का जो फ्रंटल एरिया होगा वो रफाल फाइटर जेट से पूरी तरीके से अलग होगा। हमारे टेडबीएफ फाइटर जेट की जो टेल का डिजाइन बनाया गया है वो भी पूरी तरीके से रफाल फाइटर जेट की टेल के डिजाइन से अलग होगा। ऐसे में फ्रांस का ये बोलना पूरी तरीके से गलत होगा कि भारत टेडबीएफ फाइटर जेट को रफाल की कॉपी कर बना रहा है। हाँ, फ्रांस की तरफ से ये बात भारत को जरूर बोली जा सकती थी कि भारत अपने टेडबीएफ फाइटर जेट के डिजाइन को रफाल फाइटर जेट से इंस्पायर होकर बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ही भारत के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए हों। जब हमने हमारे तेजस फाइटर जेट के डिजाइन को रिवील किया था उस समय भारत के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत तेजस फाइटर जेट को मिराज 2000 फाइटर जेट और ग्रिपेन ई फाइटर जेट की कॉपी कर बना रहा है। लेकिन जब एक्चुअल में तेजस फाइटर जेट को मैदान में उतारा गया था उस समय ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हो गई थी। जब भी किसी फाइटर जेट के डिजाइन को डिस्प्ले किया जाता है उस समय उस फाइटर जेट का डिजाइन भले ही दूसरे फाइटर जेट जैसा दिखाई देता हो, लेकिन एक्चुअल में जब फाइटर जेट को रोल आउट किया जाता है उस समय जो एक्चुअल फाइटर जेट होता है उसमें काफी ज्यादा बदलाव किए जाते हैं। डिजाइन के बेसिस पर टेडबीएफ फाइटर जेट को जज करना पूरी तरीके से गलत होगा। शायद फ्रांस ये बात भूल गया है कि एक्चुअल कॉपी फाइटर जेट होते कैसे हैं। हम फ्रांस को ये बात बताना चाहते हैं कि अमेरिका का जो F-16 फाइटर जेट है, वहीं पर जो चाइना का J-10C फाइटर जेट है, एक्चुअल कॉपी उसको बोला जाता है। अमेरिका ने जो अपना F-35 फाइटर जेट बनाकर तैयार किया है, चाइना ने उसी डिजाइन के बेसिस पर अपने J-35A नाम के फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया है। एक्चुअल में कॉपी इसको बोला जाता है। भारत वो देश है जिसके अंदर रशिया अपने एडवांस से एडवांस हथियारों की टेक्नोलॉजी देखकर भारत में ही बनाता है, लेकिन आज तक भी भारत की तरफ से किसी भी हथियार की कॉपी नहीं की गई है। अगर भारत को किसी भी डिजाइन या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तो उस समय भारत पैसा खर्च करता है और उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करता है। और इस बात का सबूत आज हमारे सामने यह है कि रशिया अपने Su-57 जैसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत को देने को तो तैयार है ही, साथ में रशिया अपने फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि रशिया ये बात अच्छे से जानता है कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल जरा भी नहीं करेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत टेडबीएफ फाइटर जेट को रफाल की कॉपी कर बना रहा है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।